जी, अस्सलाम वालेकुम। इस आम आदमी के प्लेटफॉर्म से एक आम आदमी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं आपके सामने दिल दिला देने वाले हक़ाइक़, जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रखने जा रहा हूँ, जो इससे पहले किसी मीडिया चैनल ने या किसी और इदारे ने आपके सामने नहीं रखे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की एक मिसाल दूंगा, दिल्ली शहर की, जहां कुछ साल पहले निर्भया नाम की एक 23 साल की स्टूडेंट के साथ इज्तिमाई ज़्यादती चलती हुई बस में होती है। इन द एंड दिल्ली हाई कोर्ट उन 4 लड़कों में से 3 लड़कों को सज़ाए मौत का हुक्म देता है और एक लड़के को 17 साल उम्र होने की वजह से उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। जिस 17 साल के लड़के को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, उस पे वहाँ की समाजी तंजीमें और वहाँ की पब्लिक सरापा एहतजाज होती है रोडों पर, जिसके नतीजे में इंडियन गवर्नमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट को कानून में तरमीम करनी पड़ती है और कानून में तरमीम के बाद उस लड़के को भी सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। इसी तरीके से मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं शमा नाम की एक खातून, गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में रहती हैं और इनके साथ भी 1.5-2 महीने पहले इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। जी, शमा बीबी है तो ज़ाहिर बात है एक ज़्यादती का मामला है। बहुत अफ़सोस और बहुत दुःख की ख़बर, बहुत दुःख की बात भी है ये साथ में। और इन लोगों को पता नहीं क्यों ख़्याल नहीं होता कि इनकी अपने घर में माएँ बहनें नहीं हैं। तो बहरहाल मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझसे आपसे ये पूछना पड़ा कि अगर मुझे आप काइंडली वो वाक़या बताएं कि एक्चुअल हुआ क्या था। भाई मैंने खादिम हुसैन से मकान किराए पे लिया था। तो उसने कहा ठीक है आप बैठ जाएं इस मकान में। खादिम हुसैन कौन? खादिम हुसैन ज़मीर चांडियो, मतलब उसने जो नाम मुझे बताया था वो ज़मीर चांडियो बताया था, लेकिन अच्छा। वो खादिम हुसैन है। ठीक है। वो ये 2021 दूसरे महीने की बात है। ठीक है। तो मैंने मकान लिया था किराए पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मकान तो सबको ही लेने होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। रहने के लिए तो ज़ाहिर सी बात है छत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मैं अपना घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती हूँ और मैं किसी पे वज़न भी नहीं होना चाहती, बोझ भी नहीं बनना चाहती हूँ, अपनी सपोर्ट आप करना चाहती हूँ। खादिम हुसैन से जब मैंने मकान लिया तो तकरीबन 2-2.5 महीने मैं वहाँ रही हूँ। 1 साल के एग्रीमेंट पे मैं रही थी। 1 साल में अगर मुझे एडजस्ट हो गया तो ठीक है। तो उसने वो फिर जब मैं रहने लगी तकरीबन 1 महीना 15 दिन हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी बहाने से वो मतलब आता था कि आज ये काम है, वैसे मैं पूछ रहा था, ये था वो था, मकान का काम कराना है, ये कराना है, वो कराना है। तो मैंने कहा भाई फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। जब उसने देखा कि मैं उसको मतलब इतना वो नहीं कर रही हूँ आने जाने के हिसाब से, क्योंकि उसने समझा अकेली है, कोई नहीं है, तो शायद मैं एक अपनी जगह बना लूँगी। तो मैंने जब इस तरह के कोई ऐसे सपोर्ट नहीं की तो उसने फिर ये किया कि आप मेरा किराया बढ़ा दें। दूसरे महीने में उसने कहा कि मुझे किराया बढ़ा दें। अच्छा, दूसरे महीने में कहा? जी, दूसरे जबकि महीने में। जबकि वो 11 महीने का जी, कॉन्ट्रैक्ट जी, होता है। जी। तो साल के बाद ही बढ़ाया जाता है, लेकिन उसने दूसरे महीने में जब उसने देखा कि मैं मतलब इस तरह से वो नहीं कर रही हूँ, फिर उसने कहा कि किराया बढ़ा दें। तो मैंने कहा भाई अब मैं इतना किराया दे रही हूँ, या गरीब औरत हूँ, घरों में काम करती हूँ, तो मैं आगे आपको कैसे दे सकती हूँ? कहने लगे नहीं, आप किराया बढ़ा सकती हैं, ठीक है, वरना मकान खाली कर दें। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब तक कोई मकान देखूँ। फिर 1-2 दिन गुजर गए तो उसने कहा कि अच्छा चलें कोई बात नहीं, वैसे ही मैं आपसे बात करने आया था और चलें कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं। ठीक है। फिर जब मैंने इनको कहा कि मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने मकान देख लिया है, आप मुझे किराया वापस कर दें और मैं आपका मकान छोड़ दूँगी, आप मुझे एडवांस मेरा वापस कर दें। वो एडवांस के बहाने से ही, मुझे नहीं मालूम था, उसने कहा कि मैं आपको एडवांस देने आया हूँ, आप दरवाज़ा खोलें और आप एडवांस दें। तो आपने दरवाज़ा खोल दिया? जी, मैंने दरवाज़ा जब खोला तो मुझे पता नहीं था कि ये धक्का दे के अंदर आ गए और 2 आदमी और भी थे साथ उसके। 2 आदमी और भी जी, थे। 2 ठीक आदमी है। और साथ में लेकर आ गया और इसने ज़बरदस्ती धक्का दे के दरवाज़ा खोल दिया, ठीक क्योंकि है। मैंने तो एडवांस के हिसाब से लिया कि मैं अपना मकान खाली कर दूँ इसका, क्योंकि मुझे रेंट में वो नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप उस दौरान इसने खादिम हुसैन ने मेरे साथ ज़्यादती की, फिर जो दूसरे 2 आदमी थे उन्होंने की मेरे साथ। उनके नाम पता है आपको? जी, मुझे नाम पता चले, थाने से पता चले। थाने से पता जी, लगे? थाने से।
ठीक है। थाने पे जब मैंने उनको 3 बंदों के ये बताए थे, निशानियाँ वगैरह बताई और जगह वगैरह दिखाया। नहीं, उनके दूसरे के तो एक का नाम तो खादिम हुसैन था, जो आपको खादिम घर हुसैन, दिखाने के बहाने जी, जी, लेकर जी, आया, ठीक जिसने है, मकान जिसने दिया मकान भी दिलवाया आपको, फिर 1 महीने बाद रेंट जी, बढ़वाने के चक्कर में वो बिल्कुल। किसी तो रीज़न आपके उससे अंदर घुस गया। एक दूसरे का तो क्या नाम है? एक तो जावेद अख्तर था, जो ज- पुलिस कांस्टेबल है शायद। जावेद अख्तर पुलिस कांस्टेबल। जी, जावेद अच्छा, अख्तर, जावेद वो अख्तर, ये पुलिस आपको पता है कहाँ होता है पुलिस कांस्टेबल? जी पता चला था, ये इधर होता है, कारसाज पे होता है ड्यूटी है इसकी। ठीक है, ये जी, जावेद अख्तर पुलिस कांस्टेबल है। जी, ये कांस्टेबल है। ये इसने भी आपके साथ ज्यादती की है। जी, जावेद अख्तर ने, पुलिस कांस्टेबल ने, जावेद मलिक। जी, जावेद मलिक ड्राइवर है, अच्छा, कोई जावेद मलिक मतलब ये कहीं ड्राइवर है, गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, जो गाड़ियों का ड्राइवर किसी होते की हैं। गाड़ियाँ वगैरह जी, चलाते, जी, ठीक है, इसने भी जी, आपके साथ ज्यादती की जी, है। जावेद और खादिम खादिम हुसैन ने भी और आपके जावेद साथ अख्तर। ज्यादती की है, ठीक तो है ये जी, ठीक मैंने है। मालूमात जब थाने पे बस मैं लिखवाई इससे थी। ज़्यादा नहीं पूछूंगा आपके, आप बस इतना काफ़ी है, क्योंकि रमज़ानों का महीना चल रहा है और आपने मुझसे तकरीबन कोई 1 आध महीना पहले कांटेक्ट किया, और बहुत माजरत के फॉर सम रीज़न के मैं इतना ऑक्यूपाइड थोड़े से मामलात में था, बहरहाल मुझे आना था आपके पास। और आपकी एफआईआर भी लॉन्च हुई हुई है, जी, एफआईआर भी, और एफआईआर में भी ये तीनों लोग जो हैं जी, जी। ये नामजद हुए हुए हैं। ये आपका मेडिकल वगैरह हो गया है? जी, मेडिकल भी हुआ है और मैंने फ़ौरन ही फिर थाने पे भी गई थी, उनसे नहीं मैंने तो दरख्वास्त की। लेकिन थाने वालों ने भी कोई ऐसी मेरे साथ मदद नहीं की। बहुत परेशान होने के बाद, बहुत तंग होने के बाद, जब मतलब 20-21 दिन के बाद जी 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 जी। थाने वालों ने बस मदद की, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा मुझे इशू नहीं मिल रहा है, कोई इस तरह का सपोर्ट नहीं। अच्छा, शमा बीवी, मुझे ये बताएं कि देखें, ये जब वाक़या बकवा आपके साथ पेश आया, उसके बाद आप फर्दर थाने गई हैं। जी, जी। थाने में गई हैं तो पहली दफ़ा में ही आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली उन्होंने? नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं की उन्होंने। मतलब एफआईआर नहीं काटी जी, आपकी जी। पहली दफ़ा में? दरख्वास्त वो भी ले भी नहीं रहे थे, 2-3 चक्कर मतलब फिर मुझे कहा हम नहीं काटते हैं, आप किसी और चलें, से ठीक है, बहरहाल आपका इन दी एंड आपकी जी, जी, एफआईआर लेकिन एफआईआर 21 आपकी दिनों के बाद मेरा एफआईआर थाने आपकी वालों आपकी ने लॉन्च हो गई। जी, जी, और लेकिन अच्छा, आप मेडिकल भी हुआ और एफआईआर भी हुई है। मेडिकल भी हो गया आपका, आपकी अभी एफआईआर ये भी हो है गई। कि तो आपने यहाँ पे जाना कि एक हव्वा की बेटी की बेहुरमती किस तरीके से 3 दरिंदों ने की। 3 दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना इस खातून को, इस औरत को बनाया। क्यों? ये गरीब है इस वजह से, ये अकेली है, ये तन्हा है इस वजह से, इसके वालिद साहब नहीं हैं, इसकी वालदा नहीं है, ये अकेली है, ये अपनी रोज़ी रोटी की खातिर हमारे घरों में, लोगों के घरों में जाके काम करती है। और ये 3 वहशी दरिंदे इस अकेली औरत का फ़ायदा उठा के इसके घर में घुस कर आते हैं और इसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं कि ये है हमारा मुआशरा। मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन 3 मुजरिमान को इबरत का निशाना बनाया जाए, वैसा जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन लोगों को सज़ा दी थी। चारों लोगों को आइन में, कानून में तरमीम की गई थी। जो 17 साल का लड़का था, 17 साल के लड़के को सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस वीडियो को शेयर करें। मेरी जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये गुजारिश है कि शमा बीवी के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो इसका गैंग रेप हुआ है, उसका सख्ती से ये कोई नोटिस लें। इसी के साथ इस आम आदमी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में आगे भी हैरासमेंट, सेक्सुअल हैरासमेंट के स्कूल, कॉलेजेस, इवन हमारे ऑफिसेस में भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं कि सेक्सुअली लड़कियों को, बच्चियों को हैरास किया जा रहा है थ्रू टू व्हाट्सएप मैसेजेस करके, थ्रू टू उनको ईमेल करके, इस तरीके से उनको हैरास किया जा रहा है। वो भी बहुत जल्द मैं आपके सामने मंजर आम पे रखूँगा। लेकिन अभी शमा बीवी का मैटर है, इनका ये जेन्युइन मसला है, इनकी एफआईआर भी है, इनका मेडिकल भी हुआ है, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसी का मुझको याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।